6161.4 किलोग्राम वजनी JWST हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसे नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडियन स्पेस एजेंसी मिलकर ऑब्जर्व कर रही हैं। JWST इंफ्रारेड पर काम करने वाला एक टेलीस्कोप है जिसका अब नेक्स्ट टारगेट है गैलेक्सी ऑफ क्लस्टर, गैलेक्सी क्लस्टर एवल 3827 व्यू द फॉरवर्ड द ग्रेट अट्रैक्टर्स ऑफ क्लस्टर एंड पेंड्रास क्लस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन देखा जाए तो JWST अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है मानव निर्मित, जो कि हमारे स्पेस की गहराइयों में धीरे धीरे धंसता चले जा रहा है और आने वाली 12 तारीख को हमें इस ब्रह्मांड की सबसे विचित्र इमेजेस से रूबरू कराने वाला है JWST। जी हाँ दोस्तों, JWST की फोकल लेंथ 131.4 मीटर यानी कि 431 फीट तय की गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी फोकल लेंथ है किसी टेलीस्कोप की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे JWST के बारे में संपूर्ण जानकारी कि उसके नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाले हैं और किस किस टेक्नोलॉजी से मिलकर इस JWST को बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप यानी JWST अब तैयार है बस इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जाने के लिए। JWST अब सबसे पहले प्रोक्सिमा सेंचुरी से आने वाली उन लाइट्स को कैप्चर करके हमें बताएगी कि क्या वाकई में वहाँ पर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है या फिर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिफिशियल लाइट्स और नेचुरल लाइट्स में काफी डिफरेंस होता है। JWST एक इंफ्रारेड पर काम करने वाला टेलीस्कोप है जो कि इन दोनों लाइट्स में काफी अंतर ढूंढकर हमें बताएगा कि प्रोक्सिमा सेंचुरी में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आपको बता दें कि प्रोक्सिमा सेंचुरी में रेड ड्वार्फ स्टार मौजूद हैं, जो कि हमारे सूर्य से काफी बड़ा है और हमारी धरती के सबसे नजदीक का दूसरा तारा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी में अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है तो अभी तक हमसे संपर्क क्यों नहीं करना चाहती। सिंपल से दो कारण हो सकते हैं, या तो वो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती, या फिर वो अभी तक इतने एडवांस ही नहीं हुए हैं कि वो इस ब्रह्मांड को समझने में सक्षम हो। लेकिन JWST अब इन सभी पर्दों से पर्दाफाश करने वाला है और साथ ही हमें बताएगा कि बिग बैंग हुआ था या फिर नहीं, और गैलेक्सी का फॉर्मेशन और एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, ये सब हमें JWST आने वाले टाइम में बताने वाला है। और साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तैयार है समय यात्रा करने के लिए। जी हाँ गाइस, जैसे हमें पता है कि JWST हमारे भूतकाल के अंदर भी झांक कर देख सकता है। अगर सिंपली बात करें कि JWST की स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 720 माइल्स पर घंटे की स्पीड से हमारे स्पेस की गहराइयों में धंसता हुआ चला जा रहा है। JWST में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए कैमरों को यूज किया गया है ताकि हम दूर से दूर स्थित किसी गैलेक्सी या फिर किसी तारे को अच्छी तरीके से देख सकें और उसकी अच्छी जानकारी हम ले सकें। देखें अगर JWST की लाइफ टाइम की, तो JWST की लाइफ टाइम ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे ही पहले नासा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, वो है ल्यूवर टेलीस्कोप। ल्यूवर टेलीस्कोप एक इतना एडवांस टेलीस्कोप होने वाला है क्योंकि इसका जो डायामीटर है अब तक का सबसे बड़ा डायामीटर होने वाला है। जैसा हमें पता है कि हमारे JWST का डायामीटर 6.5 मीटर का है, लेकिन ल्यूवर टेलीस्कोप का डायामीटर लगभग 15 मीटर का होने वाला है। इससे ही आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल होने वाला है। और नासा इसको लॉन्च कर देगा 2034 तक, जो कि बाकी में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम अभी तक इस ब्रह्मांड को बहुत सीमित तक ही जान पाए हैं। लेकिन जैसे ही ल्यूवर इस स्पेस की गहराइयों में जाएगा तो हमें इस अनंत ब्रह्मांड की काफी सारी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि ल्यूवर किसी भी एक्सोप्लैनेट की सतह पर उपस्थित किसी भी बैक्टीरिया को पहचान सकता है और ल्यूवर किसी भी एक्सोप्लैनेट पर उपस्थित NO2 को डिटेक्ट कर सकता है। और समझिए अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर NO2 उपस्थित है तो वहाँ पर जीवन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस तरीके से हम ल्यूवर से किसी प्लेनेट पर जीवन भी तलाश पाएंगे। यूजुअली ये एक्सोप्लैनेट पर किसी भी दूसरी सभ्यता द्वारा की गई छोटी सी एक्टिविटी पर भी नजर रख पाएगा और साथ ही ल्यूवर दूर बसी किसी गैलेक्सी में होने वाले एलियंस को भी कैप्चर कर पाएगा और हमारे वैज्ञानिक के पास फिर क्लियर एविडेंस होंगे किसी दूसरी सभ्यता को जानने और पहचानने के।
इससे पहले भी काफी लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने दूसरे ग्रह पर किसी दूसरी प्रजाति को ढूंढ लिया है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो हम मनुष्य ही हो सकता है वो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर ये सब चीजें पाई जाती हैं, तो हो सकता है आने वाले समय पर वहाँ पर कोई जीवन पनप जाए। JWST हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है इस ब्रह्मांड को समझने में, क्योंकि अभी इसका तो कार्यकाल और सफर शुरू ही हुआ है इस ब्रह्मांड को जानने के लिए। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि 12 जुलाई को JWST द्वारा क्लिक की गई इस ब्रह्मांड की अनोखी पिक्चर्स को रिलीज किए जाना है। वो भी सुबह 10:30 पर इन पिक्चर्स को रिलीज किया जाएगा और इन पिक्चर्स को आप नासा के ऑफिशियल चैनल्स पर, टीवी, फेसबुक, ट्विटर सभी पर आप ये देख सकते हो। और अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई सवाल भी है तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हो। लेकिन 12 जुलाई से पहले ही JWST ने एक और कारनामा करके दिखाया है कि उसने हमें एक नई गैलेक्सी की पिक्चर्स फिर हमें ला करके, उससे पहले काफी सारी गैलेक्सी और तारों को उसने ढूंढा था, जिसमें से एक शामिल है HD 147980, जिसको उसने कैप्चर किया है। 4 जुलाई को उसने ही कैप्चर किया है और 12 जुलाई से पहले इनकी कुछ पिक्चर्स भी लीक हो गई थी, जो कि हमें 12 तारीख को देखने को मिलने वाली थी। लेकिन अगर हम बात करें JWST के नेक्स्ट मिशन की, तो वो है हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई आश्चर्यजनक इमेज, जिसमें रूपरचैट 106 नाम के क्लस्टर को कैप्चर किया था। लेकिन उस क्लस्टर के बारे में हम कुछ ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए थे। लेकिन अब हमारा JWST रूपरचैट 106 के तरफ जाएगा और हमें एक ऐसे स्टार के बारे में काफी सारी जानकारी देगा जो कि अब तक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। हमारे आकाश गंगा में भी बहुत सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनको अभी तक हम नहीं खोज पाए, लेकिन JWST की मदद से अब हम उनको खोज पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली यही है कि आखिर 12 तारीख को होने क्या वाला है और उन इमेजेस में हमें देखने को क्या मिलने वाला है। ये अभी तक का सस्पेंस रखा गया है, लेकिन ये बहुत मजेदार होगा हम जैसे स्पेस लवर के लिए कि उन इमेजेस में हमें देखने को क्या मिलने वाला है। आखिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप उन इमेजेस को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।